Hello, student. We'll start a new chapter, Delhi Sultanate, chapter 13, class 7, from history. In this video, we cover something to know my overall solution of this chapter. Even take the correct option, fill in the blanks, match the followings, answer the following question in a brief, and answer the following questions. Okay, now start. Before assuming office of the Sultan of Delhi, Balban was the prime minister of which Sultan? So Balban was the prime minister of Nasiruddin. Okay. Then question number 2. Which Sultan made successful attempt to free himself from the control of ulemas? Then Balban. बलबन वो सक्सेसफुल शासक था जिसने अपने आप को उलेमाओं से जो है फ्री किया था. ठीक है. और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज नॉट फाउंडेड बाय फिरोज तुगलक? तो फिरोज तुगलक, फतेहपुर. और राइट आंसर इज फतेहपुर. देन द फर्स्ट एवर लेडी सुल्तान ऑफ इंडिया, रजिया सुल्ताना, ascended the throne in 1336 CE after 1366 CE after Rukunuddin. Right option is C. Then, which one of the following statement regarding Firoz Tughlaq is not correct? इसमें से फिरोज तुगलक के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है. तो हमारा राइट ऑप्शन है बी. ही एक्सटेम्ड द हिंदूज फ्रॉम प्लेइंग जॉर्जिया. जॉर्जिया एक तरह से कर था. इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है. ये जो भी मैच डैसेज हैं वो ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं. स्लेव डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. सिकंदर लोधी फाउंडेड द न्यू सिटी ऑफ आगरा इन 506 AD. Ibrahim Lodi was defeated by Babur in the Battle of Panipat in 1526 AD. Okay. Then Hindu society was based on caste system. हिंदू सोसाइटी जो थी वो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड थी. इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज कैरिड ऑन बोथ बाय सी और लैंड. इंडियन का फॉरेन ट्रेड जो होता था वो सी और लैंड दोनों के द्वारा हुआ करता था. जयोद्दीन बर्नी वाज द राइटर ऑफ तहरीक फिरोज शाही. जयोद्दीन बर्नी जो थे वो राइटर थे तहरीक फिरोज शाही के. मैच द फॉलोइंग. अलाउद्दीन. अलाउद्दीन का होगा आपका अली दरवाज़ा. यस. डी तैमूर. समरकंद. ए हो गया ई. मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक. जूना खान. क्वैतुल इस्लाम मॉस्क. क्वैतुल इस्लाम मॉस्क कुतुबुद्दीन ऐबक. और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान. ओके. नाउ नेम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. नेम टू लिटरेरी जेम्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक कोर्ट. तो कौन कौन थे कुतुबुद्दीन ऐबक के कोर्ट के हीरे कौन थे? तो हसन अमी और मुबान शाह. ठीक है. व्हेन एंड बिटवीन whom was the battle of पानीपत fought? तो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was fought between बाबर of between बाबर एंड इब्राहिम लोदी. बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया. कब? तो 1526 CE में लड़ा गया. CE मीन्स कॉमन एरा. Mention 4 social evils prevalent in Hindu society during the Sultanate period. सामाजिक बुराइयाँ कौन कौन सी थी? सोशल ईव कौन कौन सी थी? द 4 ईव प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत वर सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, कास्ट सिस्टम एंड नॉट अलाउइंग विंडो टू रीमैरी. विडो को आज़ादी नहीं थी दोबारा शादी करने की. एंड मेंशन 4 items which were exported from India. India exported rice, spices, indigo और सिल्क. ये सारे 4 आइटम्स जो है इंडिया एक्सपोर्ट किया करता था. नेम 2 सुल्तान्स वो केप्ट द उलेमास अवे फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन. 2 सुल्तान का नाम बताना है जिन्होंने
उलेमा लोगों को शासन व्यवस्था में जो पहले क्या था कि उनकी बहुत पकड़ हुआ करती थी, उलेमा लोगों की शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप रहता था, तो उनको दूर किया अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म made by Iltutmish to strengthen his hold on Delhi Sultanate. तो describe the administrative reforms made by Iltutmish. तो इस तुतमिश के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए गए थे, शासन में सुधार किया गया था, उसके बारे में बताना है। Iltutmish made many administrative reforms to strengthen his hold on Delhi Sultanate. He organized a group of 40 Turkish nobles known as Chalisha. He divided his empire into many iktas for administrative efficiency. He introduced silver coin taka and copper coin जिताल। क्या किया इसने? पहले तो तुर्किश नोबेल जो थे, चलीशा का नाम दिया गया, आपकी बुक में सी एस जो है मिसिंग है, तो ये चलीहा हो जा रहा है वहाँ पे, तो ये चलीशा है, ठीक है। 40 लोगों का ग्रुप था, तो 40 चलीशा नाम दिया गया, अभी चालीसा भी कहा जाता है उसको, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, इसके आगे भी क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, ठीक है। बलबन वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल रूलर, सपोर्ट द स्टेटमेंट बाई गिवन सुटेबल आर्गूमेंट्स। बोला एक बलबन जो था एक स्ट्रॉन्ग और कैपेबल रूलर था, मैंने सक्षम रूलर था बलबन, इसके बारे में आप बताइए भाई कैसे सक्षम था। तो Balban was a strong and capable ruler as number 1, he support all opposition and create an atmosphere of obedience and patriotism towards the Sultanate. Balban ended the power of the group of 40 Turkish nobles to consolidate his position. ठीक है, नेक्स्ट 3 इसी का पार्ट है। ही वॉज अ सुल्तान हु बिलीव इन कंप्लीट जस्टिस। वो एक ऐसा सुल्तान था जो पूरी तरह से जस्टिस में बिलीव करता था। ही डिड नॉट स्पेयर एनी रॉन्ग डोर वेदर अ कॉमन मैन और अ नोबल। हिज दरबार वॉज वेरी डिसिप्लिन। मैंने ऐसा नहीं था कि 2 दरवाजे थे, कॉमन मैन के लिए और नोबल्स मैन के लिए 2 दरवाजे थे, सबके लिए एक ही कॉमन दरवाज़ा था। मैंने इसका इट मीन्स हो गया कि सबकी बातों को सुनी जाती थी और पूरा दरबार जो था वो वेल डिसिप्लिन था उसका। ही सेफ गार्ड हिज फ्रंटियर्स बाय कंस्ट्रक्टिंग मैनी फोर्ट्स एंड पोस्टिंग हिज बेस्ट गार्ड्स हेयर। और उसने अपने सेफ गार्ड के लिए जो किले की दीवारें जो बनवाई थी उसमें वो अच्छे से अच्छी दीवार बनवाई थी। इसके बाद गार्ड्स जो भी थे वो भी अच्छा पोस्टेड गार्ड्स रखे थे। देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, आर्थिक सुधार के बारे में बताना है। सॉरी। Alauddin Khilji is famous for his economic reform, which include the followings. He fixed the maximum retail price of the goods of daily use. He also introduced grain storage and rationing system. उसने ग्रेन स्टोरेज के लिए इंट्रोड्यूशन किया, राशनिंग सिस्टम को दुरुस्त किया। इसके बाद देयर वर डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट कॉमोडिटीज़। सर्व पनिशमेंट वाज गिवन टू दोज हु वेट लेस और चीट द बायर इन एनी वे। और उसके साथ साथ उन लोगों के लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया जो मान लो कम तौल कर रहे हैं और बायर को चीट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए उसने बराबर पनिशमेंट का भी प्रावधान रखा। मार्केट कंट्रोलर्स वेर अपॉइंटेड फॉर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ओवर द ट्रेड। और मार्केट कंट्रोलर्स का अपॉइंट किया जो कि पूरी तरह से सुपरविजन करे और स्ट्रिक्ट रहें। अलाउद्दीन ऑल्सो रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम बाय फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड। और लैंड रेवेन्यू सिस्टम की भी शुरुआत की जिसमें कि लैंड के साइज के अनुसार रेवेन्यू फिक्स किया गया। स्टेट द रिफॉर्म्स मेड बाय फिरोज तुगलक टू redress the grievances of the people. Firoz Tughlaq made several reforms to redress the grievances of people against Muhammad Tughlaq. These reforms are given below. कौन कौन से reforms थे, कौन कौन से सुधार थे? He constructed many canals and tanks. The old tanks were repaired. कैनाल्स बनवाए, जो भी टैंक्स थे उसको रिपेयर करवाया, पुराने जो टैंक्स थे उसको रिपेयर करवाया।
Land revenue was reduced and market were open to sell the surplus produce. He opened schools and gave grants to the scholars to promote literary activities. He helped the poor Muslims. He coins of smaller denominations were also introduced. मैंने छोटे छोटे सिक्के का भी चलन चलाया, जैसे कि मैंने कम छोटी रकम के सिक्कों का भी चलन उसने चलाया. डिस्क्राइब मोहम्मद तुगलक प्रोजेक्ट विच फेल्ड. जो मोहम्मद तुगलक के कुछ प्रोजेक्ट थे वो फेल हुए, उनके बारे में जिक्र करना है. तो सेवरल प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वर फेल्यूर. द मोस्ट नोटेबल अमॉन्ग दिस वर ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी. सॉरी, अभी तक अगर आप सुन रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इस तरह के और वीडियो आगे भी आते रहेंगे. This failed as he tried to get the interpopulation of Delhi to shift to Devgiri instead of shifting just his government. Number 2, taxation in Doabas. दोआबाज सेक्शन का टैक्सेशन जो था उसने किया. कैसे किया भाई? He wanted to increase tax in दोआबाज, an area lying between river गंगा and यमुना. गंगा और यमुना रिवर के बीच के क्षेत्र को दोआबा क्षेत्र कहा जाता है. It was met with resistance as the tax were already high there and the rain failed that year resulting in crop failure. दूसरा फेलियर ये हुआ, दोआबा में टैक्स बढ़ा दिया उसने और उस साल वहाँ पर रेन फेल्ड, बारिश हुई नहीं, तो रिजल्टिंग क्रॉप अच्छी हुई नहीं. टोकन करेंसी, और दूसरा टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया उन्होंने. टू फिल हिज डिप्लीटेड कॉपर he ordered that token copper coins should be treated like gold and silver currency. Very soon, the kingdom was flooded with fake copper coins. कॉपर करेंसी लेके आया भाई, तो कॉपर करेंसी लेके आया तो वहाँ फेक करेंसीज आना शुरू हो गई. जैसे जाली नोट्स आते हैं वैसे फेक करेंसी आनी शुरू हो गई कॉपर की. टका जो बनना था वो. हाँ, अदर विजनरी प्लान्स, और जो उसके विजन्स थे और प्लान्स थे. मोहम्मद तुगलक thought of extending his empire in north, but this mission also failed and many of his soldiers were killed. उसका सोचना था कि वो अपने मिशंस को आगे बढ़ाएगा, नॉर्थ में भी वो अपने टेरिटरी को एक्सटेंड करेगा, लेकिन उसका ये मिशन फेल हो गया, बहुत सारे सोल्जर्स उसके मारे भी गए. देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेवर फॉरगेट दिस, आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, थैंक्स.